नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। यूपी में माफिया हो या फिर दबंगई करने वाला या फिर कोई भी कब्जाधारी, योगी पुलिस का साफ कहना है कि किसी को भी गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं और प्रशासन इसको लेकर सख्ती से पेश आ रहा है। बुलडोजर एक्शन हो या एनकाउंटर एक्शन, सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के तहत आगरा से लेकर अमरोहा में योगी का बुलडोजर गर्जा है। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की गरज साफ सुनाई दे रही। तो क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी, आगरा से अमरोहा तक बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। सबसे पहली खबर आगरा से सामने आई। आगरा के महल बादशाही एतमादपुर मदरा स्थित अनंत फार्म कॉलोनी में मंगलवार को आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गर्जा। बिना नक्शा पास कराए तपन अग्रवाल की ओर से भूखंडों की बिक्री की जा रही थी। एडीए प्रवर्तन दल ने निर्माण रोकने के लिए नोटिस दिया था। नोटिस के बावजूद अवैध कॉलोनी विकसित हो गई। मंगलवार को एडीए ने बुलडोजर से 34,000 वर्ग मीटर में फैली अवैध कॉलोनी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, रोड उखाड़ी, प्लॉट रामतल किया। जहां की दोबारा निर्माण और बिक्री पर एडीए ने एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी। वहीं दूसरी तरफ ताजगंज स्थित तांगा स्टैंड के पास सुनील राठौड़ और मनीष वर्मा की ओर से अवैध मार्केट का निर्माण किया जा रहा था, जिसे सील किया गया। शमशाबाद रोड पर दिनेश यादव ने 6 दुकानों के अवैध मार्केट बनाए, जिसे एडीए प्रवर्तन दल सील किया है। एडीए सचिव संजय कुमार का कहना है कि अवैध कॉलोनी में लोग प्लॉट ना खरीदें। एतमादपुर, जलेसर, टेढ़ी बगिया और हाथरस रोड पर 1 दर्जन से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को एडीए पिछले 6 महीने में ध्वस्त कर चुका है। अमरोहा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फौरी तौर पर पुलिस ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया, जो कि अवैध रूप से बनाया गया था। साथ ही पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उधर आरोपी की तलाश जारी है। टीमें छापेमारी कार्रवाई कर रही हैं। अमरोहा के थाना क्षेत्र के तहत एक गांव में 8 साल की दलित के साथ दुष्कर्म के आरोपी फरमान के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर फरार आरोपी का घर ध्वस्त कर दिया। बताया जाता है कि पीड़ित बच्ची कक्षा 2 की छात्रा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने आरोपी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी फरमान के मकान पर बुलडोजर चला दिया। घटना सामने आने के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आरोपी के घर को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले मामले की गंभीरता को देखते हुए अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव, डीएम नितिन गौड़ समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। साथ ही पुलिस ने टीम ने पीड़ित का बयान भी लिया है। जानकारी मिली है कि आरोपी फरमान भैंसा बुग्गी चलाता है और बच्ची को लालच देकर उसी पर बैठाकर पास के खेत में ले गया। वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया। जब घटना की जानकारी मिली तो पीड़िता की हालत खराब थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ होने के कारण तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ गाँव में मौजूद रहे। जब पुलिस टीम पूछताछ के लिए आरोपी के घर पहुंची तब पता चला कि घटना के बाद से सब फरार थे। राजस्व विभाग की जांच में पता चला आरोपी का घर ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ है, जिस पर आधी रात में कार्रवाई करते हुए मकान को जमींदोज कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी फरमान के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और उसी के तहत गुन्नौर क्षेत्र के बबराला थाना इलाके के बाघाऊ गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। सरकारी जमीन पर बने मजार और परिसर को हटाने के लिए बुलडोजर मौके पर पहुंचा और ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के घेरे में लेकर भारी पुलिस बल तैनात रहा। राजस्व विभाग की जांच में गाटा संख्या 552 की सरकारी जमीन के 24 वर्ग मीटर हिस्से पर अतिक्रमण पाए जाने के बाद ग्राम सभा की ओर से राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत वाद दायर किया गया था।
सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दायर अपील को भी जिला अधिकारी न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त कराने की तैयारी पूरी कर ली। कार्रवाई की गंभीरता के मद्देनजर जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई स्वयं मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा संभाले रखा। राजस्व अधिकारियों के साथ पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ही ना हो। मजार के मुतवल्ली अजीज का दावा है कि ये करीब 500 से 600 साल पुराना और लंबे समय से क्षेत्रीय आस्था का केंद्र। उनका कहना है कि आसपास के गांवों में इसे पीर बाबा के नाम से जाना जाता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि राजस्व अभिलेखों और न्यायालय आदेशों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश और राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई। सरकारी जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त कराकर ग्राम सभा के अधिकार में सौंपा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अभियान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, भारी पुलिस बल रहा तैनात। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान। जैसे ही बात किसी मस्जिद की आती है वैसे ही कुछ मौलाना परेशान होने लगते हैं, कार्रवाई से बौखला जाते हैं। बात सिर्फ संभल की नहीं है, उसके आसपास के इलाकों में भी प्रशासन का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी। इसको लेकर राजनीति भी गर्मा रही है, क्योंकि जब भी बात मजारों मस्जिदों की आती है, अवैध निर्माणों की आती है या किसी मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई की आती है, उसी समय समाजवादी पार्टी कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आती है और तरह तरह की बयानबाजियां शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाने लगते हैं ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटके ना। लेकिन प्रशासन ये भी पूरी तरह साफ कर चुका है कि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और बिना परमिशन किए गए निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। संभल से लेकर आगरा से लेकर अमरोहा तक बुलडोजर की कार्रवाई ये संकेत दे रही है कि सरकार किसी भी तरह के अवैध निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए। दूसरी ओर इन कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। जहां विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है तो प्रशासन कानून और नियमों के पालन की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि जांच और कार्रवाई का ये सिलसिला आगे किन किन क्षेत्रों तक पहुंचता है और क्या अवैध निर्माणों पर चल रही ये मुहिम आने वाले दिनों में और तेज होती। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में कब्जों और निर्माणों को लेकर प्रशासनिक सख्ती लगातार जारी है। संभल से लेकर आगरा और अमरोहा तक अन्य जिलों तक हुई ये कार्रवाइयां राजस्व और रेलवे जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाए हैं। अधिकारियों का साफ कहना है इन मामलों में कोर्ट के आदेश के बाद ही, नोटिस के बाद ही कार्रवाई की गई, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई जगह रात के समय भी बुलडोजर चले हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे ये मुद्दा प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बनता जा रहा है। योगी सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चाहे माफिया हो, भू माफिया हो, अवैध कब्जाधारी हो या फिर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। आगरा में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर, अमरोहा में आरोपी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई और संभल में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने जैसे कदम इसी नीति का हिस्सा बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों, बिना परमिशन किए गए निर्माण और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान आगे भी यूं ही तेज होता दिखाई दे रहा है। आगरा से, अमरोहा से और कई जगहों पर ये कार्रवाइयां देखने को मिल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि कानून के दायरे से बाहर जाकर किसी भी तरह का निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन का दावा है हर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया, नोटिस और आदेशों के बाद ही उसी के आधार पर की गई है, जबकि विपक्ष इन कदमों पर सवाल उठा रहा है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये बहस जारी है कि बुलडोजर कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम है या फिर राजनीतिक विवाद का केंद्र। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि योगी सरकार अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को रोकने के मूड में तो नहीं है। आने वाले दिनों में ये मुहिम कितनी और व्यापक होती है, इसके क्या सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव सामने आते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।